आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और इसका आज का हमारा प्रमुख विषय है जो ये रहेगा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ये एक राष्ट्रीय स्तर का और अब तो कह सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म है, व्यापारियों का है, जिसने कई सालों से मेहनत करके इसको, जो एक छोटा व्यापारी अनऑर्गेनाइज्ड व्यापारी था, उनको एकत्र कर करके आज हिंदुस्तान में हमारे 9 करोड़ सदस्य बन गए हैं और 48,000 एसोसिएशंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब मोदी जी की सरकार आई 2014 से, तब से यही था कि व्यापार कैसे बढ़े, स्वदेशी व्यापार कैसे बढ़े, व्यापारियों को एक उन्नत प्लेटफॉर्म कैसे मिले जिससे वो अपने देश में और विदेश में अपने व्यापार को चला सके, चमका सके, एक्सपोर्ट करना सीखे, इंपोर्ट करना सीखे। तो इसकी जिम्मेदारी ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कैट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौंपी कि आप कोई एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा महोत्सव बनाएं जिससे कि भारत बनाए और दुनिया अपनाए, एक ऐसा वातावरण पैदा हो। और जो उनकी सोच है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, भारत के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रसिद्धि मिले, उसके लिए उन्होंने कैट को जिम्मा सौंपा। तो कैट के राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो कार्यकारिणी थी, सभी ने बैठ के एक इजाज़त मांगी केंद्रीय नेतृत्व से कि हम इसके लिए एक बहुत बड़ा मंच और बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, जिसका नाम रखा गया भारतीय व्यापार महोत्सव, BVM। और इस BVM का जो हम मान रहे हैं, ये केवल एक एग्जीबिशन ही नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और इसमें हर छोटे बड़े व्यापारी को इसको एक एग्जीबिशन ना माने, इसको देश की इकोनॉमी में तरक्की का एक बहुत बड़ा साधन समझें। इसमें सबको, हर व्यापारी के लिए, महिला के लिए, नए उद्यमी के लिए वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, सभी को अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा। उसमें लोन मिलेंगे, उसके लिए अलग है। मेरा व्यापार के साथ इंटरकनेक्ट किसके साथ होएगा, किस स्टेट में कौन सा सामान बनता है और किस स्टेट में कौन सा सामान बिकता है। इसलिए B2B जो अब तक सिर्फ अपने हाथ कर गए हैं, एक छोटे दायरे में काम कर रहे हैं, उनको अपना दायरा अपने छोटे गांव से निकल के शहर, शहर से निकल के कैपिटल से निकल के अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने का एक ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें हमने सभी तरह के जो डिप्लोमेट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के, वो आएंगे, सारे केंद्रीय मंत्री, सारी स्टेटों के मुख्यमंत्री इसमें आएंगे। और इसके पीछे पूरी तरह ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कैट ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। और आज हम पिछले 1 साल से मेहनत करते करते एक आखिरी हफ्ते में आ गए हैं। उस लास्ट वीक में हम इसको आप मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, आप लोगों के सहयोग से इस जन जागरण अभियान को हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि कोई भी जनता का आदमी, कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता या किसी भी स्टेट पार्टी का नेता इससे अनछूता ना रहे। सबके पास ये पहुंच जाए कि हिंदुस्तान में भारत मंडपम में एक इतना बड़ा व्यापार महोत्सव होने जा रहा है कि हम वहाँ पे जाएं और देखें तो क्या। और हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जितना बड़ा ये लगने जा रहा है, भविष्य में ही शायद इतना बड़ा मेला लगे। ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। कब से कब तक? 12, 13, 14, 15 अगस्त को ये दिल्ली में लग रहा है। और आप लोगों के साथ इसी तरह और वार्ता शुरू हो जाएंगे। आप मेरे मित्र भाइयों का कोई और सवाल जवाब होगा? कितने बिजनेसमैन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मैन्युफैक्चरर्स कितने आपको लगता है जो अपना
प्रोडक्ट वहाँ दिखाएंगे? इसके अंदर 10,000 स्टॉल लग रहे हैं। 10 लाख इसके अंदर संभावित जनसंख्या है जो आएगी। और हमारे पास, हमने सोचा था इतने बड़े स्टॉल में, इतने बड़े मैदान में शायद हमारे पास इतने ना आए, परंतु इतना उत्साह था व्यापारियों में कि ये हमारी सारी जगह आज से 20 दिन पहले 100% ऑक्यूपाई हो चुकी, और हमें ये कहना पड़ा कि आप हमारे पास स्टॉल लगाने के लिए जगह नहीं है। और इसमें हमने जो रेट रखा था खासकर महिला उद्यमियों के लिए, उसका रेट 50% डिस्काउंट पे रखा था, और इसमें महिला उद्यमियों का बहुत बड़ा उत्साह है और उनके बहुत सारे स्टॉल आ रहे हैं। मैंने पानी चाहिए, पानी। एक ये है भी स्वदेशी वाला मामला तो ठीक है कि आपने बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर जो आपका जो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो चल रहा है जिसमें छोटे दुकानदार पिस रहे हैं, तो उसके बारे में आपका इसके लिए ट्राई सिटी के अंदर व्यापारियों ने स्ट्राइक भी की थी, लेकिन सरकार ने कोई मुद्दा कोई अहम लिया नहीं उसको, तो व्यापारी फिर निराश ही बैठे। उसके बारे में देखिए, जो चल रहा है, हर आदमी एक कंफर्टेबल जोन बन चुका सभी का। हम अपने व्यापारियों को बंद कर दो, किसी दूसरे को ऑनलाइन जो भी बड़ी कंपनी है उनको बंद तो नहीं करवा सकते, पर हमने एक ऐसा स्कूल खोल रखा है, हम एक ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो भी उनके समकक्ष होके ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके जाए, इसके लिए हम बाकायदा अपने व्यापारियों को ट्रेंड कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी ही उनके साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे। हम चैलेंजिंग लग रहा है आपको ये? पर इसमें थोड़ा सा मैं बीच में कहूँ भी, जो अभी आपने ये पूछा है अभी, ये ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस के लिए आज का जो व्यापारी है वो अपने आप को भी ऑनलाइन बिजनेस, अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन कर रहा है। अपने आज व्यापारी घर बैठा हुआ व्यापारी, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। आप इसका एक तरफ दूसरे तरीके से ये देखो, अगर दुकानदार को नुकसान है तो घर बैठे हुए व्यापारी को, घर बैठे हुए जो लोग काम करते हैं या जो ट्रेडर हैं, उन्होंने भी अपने बिजनेस को इस लाइन के साथ जोड़ दिया, और उसके साथ साथ उनका भी ये व्यापार अब आगे ग्रोथ कर रहा है काफ़ी। आज राशन सब्जी आप भी ब्लिंकिट से मंगाते होंगे घर में, तो उसको कैसे कम्पीट करेंगे? ये जो हरी जी ने बताया ना, कंफर्टेबल जोन है, ये आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को घर बैठ के सामान मिले। पर आप आने वाले टाइम में देखो, जो आज का किराने वाला है, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, और भी है, तो वो अपने व्यापार को धीरे धीरे इस लाइन के ऊपर ला रहा है। वो हमारा आज इस अपने बिजनेस को इस लाइन के साथ जोड़ रहा है। उसको मालूम है भी आने वाला टाइम यही है, जो उनके खुद के अपने बच्चे हैं वो भी सामान कई बार ऑनलाइन मंगवाते हैं। मान लो आपने कुछ एक कैट उसमें कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके नाम लेने से उनको पॉजिटिव, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, उनके कुछ जो बड़े घराने हैं उनके साथ संबंध है। उनका व्यापार सिर्फ बॉम्बे में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका व्यापार उनके थ्रू, अमेजोन के थ्रू चल रहा है। आपने अभी बोला स्वदेशी बनाओ, देश को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ, तो अमेजोन जो कंपनी है वो बाहर की विदेशी कंपनी है, उसको कैसे यहाँ पे आप लेके आ रहे हो? उसके लिए हम भारत सरकार के साथ एक प्रेस नोट 2 है, उसके अंदर कुछ व्याख्याएं की थी कि वो सिर्फ व्यापारी टू व्यापारी, बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं। वो आम जन अब तो ये हो रहा है कि अमेजोन से लोग जहर तक मंगवा रहे हैं। तो ये देखो तो कितना खतरनाक। पर जो व्यापारी शोरूम का 10-10 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, तो वो घर बैठ के काम करें या शोरूम में काम करें, उसको कैसे देखें? नहीं, हम अपना सवाल यहीं पे था कि हम अपने व्यापारी को इतना अवेयर कर रहे हैं और उनके लिए इस तरह की फैसिलिटेट, इस तरह की स्कीम और इस तरह का ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं कि जिस एरिया का व्यापारी है, जिस एरिया में उसकी दुकान है, वो जो कैट जो प्रोवाइड करने जा रहा है वो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देगा कि जो अगर 22 सेक्टर का है तो उसको 22 सेक्टर के सराउंडिंग की ही सर्च उसके पास जाएगी, माल लोकल ही बिकेगा। उसके लिए मतलब कोई बाहर का व्यापारी माल नहीं बेच सकेगा। हम कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार करने जा रहे हैं कि जो मेरा सामान, मेरे एरिया का सामान मेरे एरिया में ही बिकेगा। तो ये 10,000 मंडा लगा रही हो, इसमें मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर? इसमें मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंस कंपनी
और सारी तरह के मल्टीपल है। एक उसका आपने रेट बताया नहीं आपने 50% डिस्काउंट, उसकी कीमत क्या है एक स्टॉल की और उसका साइज क्या स्टॉल का? उसका स्टॉल प्राइसिंग है, जो रेगुलर प्राइस है उसका 16,000 पर स्क्वायर मीटर प्लस 18% GST था पर डे या पर डे। 5 डेज के लिए? 1 टेबल 2 चेयर फॉर एवरी 9 स्क्वायर मीटर ये रेट था ठीक है, फॉर 4 डेज। ठीक है। और उसको हमने रिड्यूस करके कम करके 9,500 रुपये, जो स्पेशल मेंबर्स है उसको 16,000 से कम करके 9,500 पे लेके आए हैं। और जो महिला एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हम उसको 8500 पे लेके आए हैं। तो आपको लगता है छोटे व्यापारी भी यहाँ पहुँच पाएंगे? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हमारे पास तो जगह नहीं रही वहाँ पे। तो अभी सर, मैं वो इससे बड़े व्यापारी नहीं है। इससे पहले मैं कह के हटा हूँ कि छोटा व्यापारी और बड़े व्यापारियों के लिए हमारे पास पिछले 20 दिन पहले 100% फुल हो चुका। ये आपने डेट सेलेक्ट की है 15 अगस्त, तो देश को आज़ादी का जश्न मनाना होता है, वहाँ कौन हाँ, आएगा? ये भी व्यापारिक आज़ादी का जश्न है। उस दिन 12, 13, 14 को इतना व्यापार वहाँ पे होएगा, तो सारे हिंदुस्तान का व्यापारी इसका समापन हम इसको 15 अगस्त की तरह सेलिब्रेट करके ही करेंगे। ये भी उसकी पूरी थीम हम झंडे की मई रखी हुई है। जब 12, 13, 14 को सारे व्यापारी अपना, जब जिसका अपना व्यापार को 10 गुना और 50 गुना मल्टीप्लाई करके जाएंगे, तो वो भी एक आर्थिक आज़ादी होगी। आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, पर आर्थिक आज़ादी जब उस वहाँ पे उनका व्यापार देखेंगे, हमने इतना व्यापार किया है, तो 15 अगस्त को वो वहाँ पे आज़ादी के लड्डू भी खा के जाएंगे और आर्थिक आज़ादी के लड्डू भी खा के जाएंगे। आज़ादी के लड्डू तो जरूर खाई रहे हैं वो सारा साल से, 47 के पीछे ही, और आर्थिक आज़ादी के लड्डू देखते हैं कैसे। हाँ, ये जरूर देखने को मिलेगा। मेरा सभी बंधुओं से एक आग्रह है, अगर आप सभी चलना चाहें तो आप सबके चलने का इंतज़ाम कैट चंडीगढ़ करेगा और आप चलिए, वहाँ का आनंद लीजिए। सर अब जाना ही वापसी का? पर वापसी का भी इंतजाम करेंगे, आप चलिए। पर ये वहाँ आइटम सारी मतलब और लोकल, ताकि उससे लोकल हमारा में ये है। प्रूफ हो जाएगी कि हम जो आपके पास बैठ के बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक बात ही नहीं है। जब उसको असल में आप देखते रहेंगे, जब उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, वाकई कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स राष्ट्रीय अंतर स्टार पे कैसे चमक रही है और कैसे अपना कार्य कर रही है। तो उसमें हर तरह के लोग हैं, I mean, खाने से लेके दवाइयों से लेके खाने का, दवाई का, किसानों का, स्पेयर पार्ट्स का, ट्रैक्टर्स का, करियाना, होलसेल, रिटेल, टाइल, इंडस्ट्री, फाइनेंस, और जो भी मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है, जिसके बारे में भी आप सोचेंगे वहाँ पे हर तरह का स्टॉल मिलेगा। और उस स्टॉल पर, उसका स्टॉल पे काम चलाने के लिए, आने के लिए हमने जो दूसरे व्यापार कुछ बेचने आए हैं, कुछ देखने और खरीदने आए हैं। जो खरीदने और बेचने वाले हैं उनका आपस में करेक्शन करवाना ही हमारा इसका ध्येय है। होममेड वाले भी हैं। और हर स्टेट से स्टॉल लग रहे हैं वहाँ पे, हर स्टेट का व्यंजन मिलेगा, ताकि वहाँ पता लगे भी हर स्टेट का वहाँ पे खाना क्या है। अब जैसे हरियाणा का है, हरियाणा का खाना, पंजाब है, पंजाब का खाना, एक्चुअल ट्रेडिशनल वहाँ की चीज़ें वहाँ पे आपको एक तरफ और हम वहाँ पे जा रहे हैं। देखने को मिलेगी। एक तरफ आपके सवाल का थोड़ा सा ये था, ODOP वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस हिसाब से हिंदुस्तान के जितने भी ज़िले हैं जिनका कोई ना कोई, जैसे पंजाब में पटियाला की फुलकारी के नाम से मशहूर है, पटियाला का तो पैकेट भी मशहूर है। हाँ, तो जो जिस चीज़ का, जिस ODOP के नाम से वहाँ पे हर ज़िले की जो भी प्रोडक्ट, खास प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय व्यापारी सिर्फ व्यापार ही नहीं करता, ये एक राष्ट्रीयता के हिसाब से भी चलता है। हमने, भारतीय व्यापारियों ने एक मुहिम चलाई है, जैसे मोदी ने चलाई थी हर घर तिरंगा, हम उसको 2 कदम और आगे बढ़ाते, हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा। वो मुहिम हमारी सोमवार से शुरू हो जाएगी और मार्केटों में जगह जगह हमारे जो मार्केट के अध्यक्ष, महासचिव और जो वहाँ की वर्किंग कमेटियाँ हैं, उनके माध्यम से सभी की दुकानों पे, मार्केटों में एक जन जागरण अभियान वो भी चलेगा कि अपने अपनी दुकानों के ऊपर, अपने अपने घरों के ऊपर भी झंडा जरूर लगाएं। हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, ये कैट का ध्येय है और इसको हम बहुत अग्रसर होकर और बहुत तेज़ी से चलाएंगे। एक वो दरअसल वो